हाय फोक्स। आज हम बात करेंगे हमें कौन सी मेडिसिन्स अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में और कौन सी ध्यान हमें बातें मेडिसिन्स के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर हम किसी प्रॉब्लम से पहले से अफेक्टेड हैं, लाइक डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, एस्थमा की प्रॉब्लम, फिट्स यानी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम या डिप्रेशन की प्रॉब्लम, अगर हम इन चीज़ों से अफेक्टेड हैं पहले से ही, तो हमें अपनी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में, यानी कि जब हम प्रेगनेंसी चाह रहे हैं उससे पहले, हम एक अपने ऑब्स्टेट्रिशियन, अपनी गायनी से विजिट लें और हम उनको ये बताएं कि हमको ये प्रॉब्लम है और इसके लिए हम इतने साल से ये मेडिसिन खा रहे हैं। तो हमको वो एक सेफ़र ऑप्शन में शिफ्ट कर सकती हैं। हम लोग आपको शिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि आपके अंदर आने वाले फीटस पर, बच्चे पर बुरा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर ग्रुप ऑफ कंपाउंड में, जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं या एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं या ब्लड प्रेशर वाली दवाइयाँ हैं, इनमें कुछ सेफ़र ऑप्शंस होते हैं जो कि बच्चे पर, फीटस पर ज़रा भी प्रभाव नहीं डालते। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हमको प्रेगनेंसी आने से पहले ही बंद करना होता है, उनका अफेक्ट भी बहुत दिन तक रहता है। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको डॉक्टर से सबसे पहले मिलकर ये बताना है कि हमको ये प्रॉब्लम है और अब हम प्रेगनेंसी चाह रहे हैं। उस विज़िट में आप सारी दवाइयाँ और अपने पुराने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें। दूसरी बात ये जानना ज़रूरी है कि हमको किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हमको कुछ अनसेफ दवाइयाँ मिल रही हैं ड्यूरिंग आवर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो हमारे बच्चे पर इवन अनैमलीज कॉज कर सकती हैं, कंजेनिटल अनैमलीज कॉज कर सकती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती थी जो अब बिल्कुल बैन हो गई हैं, जैसे कि थैलिडोमाइड वगैरह होती थी। तो इससे इतनी टॉक्सिसिटी होती थी कि आपके अंदर अगर कोई फीटस है, फीमेल सेक्स वाला फीटस है, यानी कि फीमेल चाइल्ड है, तो उसके यूट्रस में एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती थी, या जो कि वो 20-25 साल बाद पता लगती थी। तो इसीलिए डॉक्टर से मिलके ज़रूर सेफ़र ऑप्शंस में आएँ, जिस पर ट्रायल्स हो चुके हैं, जिस पर स्टडीज़ हो चुकी हैं, रिसर्चेस हो चुके हैं। हम आपको वही मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि आपके बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं है। कुछ मेडिसिन्स शुरू में हार्मफुल होती हैं लेकिन बाद में हार्मफुल नहीं रहती हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 months ऑफ योर प्रेगनेंसी is a phase in which the fetus organs are developing. In that time, at that time, majority of the medicines are not allowed. कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हियरिंग प्रॉब्लम कर सकती हैं, हियरिंग डिफेक्ट कर सकती हैं बच्चे में, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। तो इनमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमारे बच्चे में नहीं दी जा सकती हैं, सिंपल प्रॉब्लम भी कर सकती हैं और बड़ी परेशानी भी कर सकती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर से सलाह लें और अपने सेफ़र ऑप्शंस में शिफ्ट हों, जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कुछ भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पहले से दवा नहीं चल रही है लेकिन इस प्रेगनेंसी आने के बाद आपको कुछ डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है या कोई और इलनेस हो जाती है जिसके लिए आपको कुछ और दवाई की ज़रूरत पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन विच अ डॉक्टर यूजली गिव्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन यू हैव टू मीट द डॉक्टर फर्स्ट and tell the doctor that you are under treatment of pregnancy, you are having a pregnancy, it is third month or it is 6 months or it is 9 month. Then the doctor will tell you this medicine can be avoided and this can be taken. So once you are pregnant, you should be very careful in taking only after the doctor's advice, and you don't have to take any over the counter medicine because it can be harmful to the fetus. It would be better if you do not go to online sites. You should always talk to your doctor, because in the net, in the Google, if you Google some drug, the information might not be correct, and your doctor would be the better person to tell you whether the medicine should be taken, in what dose it should be taken, and for minimum how many days minimum it should can be taken. So friends, be careful. Whatever you take in the pregnancy, it is going to have an impact on the fetus,
and you have to be very careful about it. Thank you so much.